राम बाबू बड़ी खुश दिखाई दे रहे थे। उनकी बेटी सुनीता की शादी जो तय हो गई थी। एक पिता के लिए उनकी बेटी की शादी बहुत मायने रखती है। बेटी के जन्म के पश्चात से ही उसके लिए धन संजोना शुरू करता है ताकि आगे चलकर उसकी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से हो सके। ठीक उसी प्रकार राम बाबू के भी सपने थे अपनी बेटी के लिए। सुनीता की सगाई लगभग 1 साल पहले हो चुकी थी। लड़का सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर था। सुनीता राम बाबू की इकलौती बेटी थी जिसके लिए राम बाबू ने सब कुछ ठोक बजाकर देखा था ताकि उनकी बेटी को कभी कोई दिक्कत ना हो। पिता के घर में बेटी बड़े नाजों से पली थी। समय बीत गया, देखते देखते वह समय भी आ गया जब सुनीता की शादी थी। महीनों से घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। बहुत सारे सामानों की खरीदारी तथा चावल, गेहूं, आटा इत्यादि सभी चीज़ों का भंडारण बड़े अच्छे से हो चुका था। मेहमानों का आना भी शुरू हो चुका था। घर में शादी का माहौल बना हुआ था। सारे रिश्तेदार लगभग आ ही चुके थे। बस सुनीता की बड़ी बुआ अभी तक नहीं आई थी। वे अपनी परिवार के साथ पुणे में रहती थी, जो बहुत दिनों के अंतराल पर आया करती थी। अपनी इकलौती भतीजी की शादी पर वे भी आना चाहती थी। मटकोर की रस्म तो बुआ लोग ही करते हैं, इसलिए बड़ी बुआ को पुणे से आना ही पड़ेगा। सबके जिद को वो टाल ना सकी। आने के लिए हामी भरनी ही पड़ी। तीसरी सुबह बुआ जी का पूरा परिवार शादी में सम्मिलित होने के लिए घर पहुंच चुका था। सभी बड़े ही खुश थे, मानो बुआ जी के बिना घर सूना सूना सा था। आते ही रौनक आ गई। बुआ जी बड़े ही खुश मिजाज किस्म की इंसान थी। उनके आने से पूरे परिवार का माहौल बदल गया। सुनीता की बुआ जी घर में सबसे बुजुर्ग थी, इसलिए शादी की हर रस्म के बारे में उनसे ही पूछना होता था। कहा जाता है कि बड़े बुजुर्गों के बातों का मान रखने से उन्हें बड़ी खुशी मिलती है। ठीक उसी प्रकार बुआ जी सब कुछ खुशी खुशी सबको बताती। तिलक मटकोर समारोह अच्छे से संपन्न हो गया। कल सुनीता की बारात आने वाली थी। सभी लोग बारात की तैयारियों में लगे हुए थे। मेहंदी वाले को भी बुलाया गया था सुनीता के हाथों में मेहंदी लगाने के लिए। सभी अपनी अपनी पसंद की मेहंदी लगवा रहे थे। लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी। वो दिन भी इन्हीं सब तैयारियों में बीत गया। आज सुनीता की शादी थी। शाम हो चुकी थी, बारात आने को थी। राम बाबू पीली धोती और पीली कुर्ते में बड़े ही अच्छे लग रहे थे। जिस प्रकार एक बेटी का पिता उसकी बारात आने के लिए पलके बिछाए रहता है और बारात आने के बाद कोई कमी ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखता है। स्वागत की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। बस सब कुछ ठीक से हो जाए, यही इच्छा थी। तभी कुछ दूर से ही बारात आने की आहट सी लगी। गाने बज रहे थे। तभी शंभू दौड़ता हुआ आया और बोला, चाचा जी, बारात हमारे धर्मशाला तक पहुंच चुकी है। चलिए हम सब मिलकर बारात के स्वागत के लिए चलें। हल्दी, कुमकुम और फूलों की माला के साथ सभी लोग बारात के स्वागत के लिए चले। वो नज़ारा भी कितना अद्भुत होता है जब दो परिवार एक होते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। देखकर मन गदगद हो जाता है। सभी एक दूसरे को फूलों का हार पहना रहे थे। सभी लोग एक साथ मिलकर द्वार पूजा के लिए आए। पूजा शुरू होने ही वाली थी। तभी इसी बीच लड़के के पिता ने राम बाबू को बुलाया और कहा, समधी जी, अब तक शादी भी होने वाली है। दहेज के कुछ पैसे बाकी है, उन्हें भी दे दीजिए अभी। यह सुनकर राम बाबू बोले, समधी जी, आप हमें कुछ समय दे दीजिए। शादी के बाद हम पैसे ज़रूर दे देंगे।